रिप्लेस करता हूं, मुझे बताओ ओल्ड मशीन कितने टाइम के लिए चलेगी अभी? ओल्ड मशीन 1 साल के लिए चलेगी ना? साथ कौन बोल रहा है? 1 साल के लिए तो ओल्ड मशीन चलेगी। और नई मशीन की लाइफ कितनी है? नई मशीन की लाइफ कितनी है? 8 साल। तो यहां से 8 साल चलेगी नई मशीन, मतलब टोटल प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी हो जाएगी? 9 इयर्स हो जाएगी। बोलो, समझ में आ रही है बात? तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि हर ऑप्शन में लाइफ अलग अलग है, और जब लाइफ अलग अलग होती है तो डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं हम? बताना मुझे, दो चीजें बोल रहा हूँ, पीवीसीओ के बेसिस पे डिसीजन लेंगे या ईएसी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे? ईएसी, ठीक है, पीवीसीओ के बेसिस पे नहीं लेंगे। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको इनफ्लो दे रखा है या केवल आउटफ्लो दे रखा है? ओनली आउटफ्लो है इस क्वेश्चन में, और बहुत कम आउटफ्लो है, तो कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। आपको आउटफ्लो जोड़ने हैं हर अल्टरनेटिव में, और आउटफ्लो के बेसिस पे क्या बनाना है? ईएसी निकालना है और कंपेयर करना है। आगे बात समझ में? चलो सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करना है इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 8, रिप्लेसमेंट डिसीजन 5 alternatives possible, that is 5 क्या क्या है? पहला, रिप्लेसमेंट एट T0, सेकेंड रिप्लेसमेंट एट T1, थर्ड रिप्लेसमेंट एट T2, फोर्थ रिप्लेसमेंट एट T3 एंड फिफ्थ रिप्लेसमेंट एट T4। ठीक है, ये 5 अल्टरनेटिव आपके सामने रहते हैं। सोल्व करने से पहले सबसे पहला काम आपको करना है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन। केवल एक बार न्यू मशीन का जो आउटफ्लो है उसको कंसीडर करो। ठीक है, देखो नई मशीन में क्या क्या कॉस्ट लग रही है। नई मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, तो मैं बोल देता हूं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1 लाख है। फिर उस पे हर साल 10,000 रुपए का क्या लगेगा? मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसकी पीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 रुपए लगेंगे अगले 8 साल तक। 8 साल का क्यूमुलेटिव 10% से दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी 15% से, 15% से 8 साल का क्यूमुलेटिव दे रखा है, ये रहा 4.4873। तो ये हो गया 44,873 रुपीज। ठीक है, और इसकी सालवेज वैल्यू कितनी दे रखी है? 20,000। तो लेस पीवी ऑफ सालवेज वैल्यू 20,000 इंटू 8th ईयर का पी फैक्टर 0.3269 6538। चलो इसको लेस कर दो, नेट निकालो। देखो ये मैंने क्या निकाला है, इसको समझना है। एक बार मैं बोल रहा हूं, एक बार एग्जिस्टिंग मशीन को माइंड से आउट करो। केवल अगर मैं आपको पूछूं कि नई मशीन जो आप खरीदोगे
उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो क्या ये आंसर करेक्ट है क्या? नई मशीन की प्रेजेंट वैल्यू यही है। नई मशीन खरीदने पे 1 लाख रुपए लगेंगे, नई मशीन की कॉस्ट लगेगी मेंटेनेंस, उसका पीवी कर दिया, नई मशीन की सालवेज वैल्यू का पीवी कर दिया। टैक्स क्वेश्चन में है नहीं, तो आफ्टर टैक्स या डेप्रिसिएशन जैसा कोई कंसेप्ट करना नहीं है। ये अमाउंट है क्या एक्चुअल में, ये समझना है आपको। ये है नई मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कब, जब मशीन इंस्टॉल करोगे तब। अभी मैंने रिप्लेसमेंट ऑप्शन की तो बात ही नहीं की। अगर मैं आज ही रिप्लेस करता हूं ना, तो नई मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ये होगी। अगर मैं रिप्लेसमेंट 1 साल बाद करूं तो भी ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, पर ये प्रेजेंट वैल्यू कब होगी? 1 साल बाद। जैसे समझना, सेकंड अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखना एक बार अच्छे से। सेकंड अल्टरनेटिव कौन सा है? अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस करूं मशीन को, देखो अगर मैं यहाँ रिप्लेसमेंट करता हूं तो यहां से कितने साल तक चलेगी नई वाली मशीन? 8 साल तक, 0 से लेके 8 ईयर। ठीक है, अब इस पूरे का मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो वो प्रेजेंट वैल्यू कब आएगा? 1 साल के एंड में आएगा कि 0 पे आएगा, ये बता दो आप। मैंने तो प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट कहां से की है, जब वो मशीन लगाएंगे तब से की है ना। तो अगर मैं सेकंड अल्टरनेटिव की बात करूं, 0 कैसे आएगा? 0 कैसे होगा, सोचो तो सही। मैंने मशीन यहाँ इंस्टॉल की है और मैंने सारे डेटा यहाँ से तो लेने स्टार्ट किए, 1 2 3 8 साल तक का डेटा लिया ना मैंने। तो जो प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगा वो यहाँ आके रख जाएगी। मतलब 1 लाख जितना आया था, अभी कितना आया था, 1,38,335। ये नई मशीन की पीवीसीओ है, पर ये पीवीसीओ T1 पे खड़ा है। अब इसको लाना है यहाँ पे, क्या करूं बताओ, क्या करना चाहिए? 1 साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल तो है। 1 साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 15% के 1 साल के पी फैक्टर से। ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या? बस इतना सा इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब तो बहुत लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है क्या ये सबको? एक और एग्जांपल देता हूं, चलो। हाँ, वापिस बता रहा हूँ, थर्ड वाले अल्टरनेटिव से आपको पता लग जाएगा। थर्ड अल्टरनेटिव क्या है? रिप्लेसमेंट एट T2। मैं बोल रहा हूं कि मैं नई मशीन कब लगाना चाहता हूं, 2 साल बाद। अब देखो यहाँ पे 0 और 2 ईयर, 2 साल तक तो चलेगी ओल्ड मशीन। 2 साल बाद लगा दूंगा मैं नई मशीन। नई मशीन कितने साल चलेगी? 8 साल। तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो कितने साल हो जाएंगे? 10 साल। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि नई मशीन का कैलकुलेशन जो मैंने किया है, वो तो ये डेटा यूज किया है ना मैंने। फिर नई मशीन की कॉस्ट कब लगेगी? नई मशीन 1 लाख रुपए लगेंगे आपको खरीदने में, तो वो 1 लाख रुपए आज लग रहे हैं कि 2 साल बाद लग रहे हैं? 2 साल बाद लग रहे हैं ना। तो ये वाला जो 8 साल का कैलकुलेशन है, ये मैंने एक बार में कर दिया। कितना? 1,38,335। मतलब जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है, ये क्यों की है वो आपको समझ में आ जाएगी, ये शॉर्टकट के लिए की है। ये 1,38,335 प्रेजेंट वैल्यू है नई मशीन की, बट ये तब है जब उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, उसके रिप्लेसमेंट टाइम वाले दिन ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब अगर मैं थर्ड अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं और इस अमाउंट को मुझे 0 पे लाना है, क्या करूं? पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं 15% के 2 साल के पीवी फैक्टर से। क्यूमुलेटिव से मत कर देना। बोलो, अब समझ में आया? अब समझ में आया क्या? अब ये मैंने क्यों निकाला वो बता रहा हूँ। देखो, हर अल्टरनेटिव में बार बार ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी आपको। कौन सी? नई मशीन की। 1 लाख की कॉस्ट है, 10,000 की मेंटेनेंस है, फिर 20,000 का सालवेज है। ये कैलकुलेशन आपकी एक बार में हो गई। अब केवल आप क्या करना, इस अमाउंट को पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। डिवाइड क्यों होगा? पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, डिवाइड तो 1 + i से होगा। हम प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए क्या करते हैं, पीवी फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड तो 1 + i से करोगे तो डिवाइड कर दो। चलो,
अब करें स्टार्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अब आपका आता है यहाँ पे टेबल बनानी है। टेबल क्या बनेगी आपकी, देखो पर्टिकुलर्स और वो 5 अल्टरनेटिव के 5 कॉलम बना दो। कौन कौन से, रिप्लेसमेंट एट T0, रिप्लेसमेंट एट T1, रिप्लेसमेंट एट T2, रिप्लेसमेंट एट T3 और रिप्लेसमेंट एट T4। अब एक कंफ्यूजन और हो जाता है इसमें, को ध्यान रखना, ये मैं ईयर के कॉलम नहीं बना रहा हूं, आ रही है बात समझ में। इसमें इस कॉलम में मैं क्या बात करूंगा, 1 से 8 साल की बात करूंगा। इसमें मैं बात करूंगा, सॉरी 0 से 8, ठीक है। इसमें मैं बात करूंगा 0 से 9 साल, क्योंकि 9 साल की लाइफ हो जाएगी। इसमें 0 से 10 साल की, इसमें 0 से 11 साल की और इसमें 0 से 12 साल। आ रही बात समझ में। तो ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो माइंड वहीं अटक जाता है हमारा कि हेडिंग आपने 1-2 ईयर डाला, ईयर नहीं डाला है मैंने 5 अल्टरनेटिव डाले। चलो अब देखना एक बार, अब एक बार आगे को भूल जाओ। अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में अगर मैं रिप्लेस करता हूं मशीन को, तो एक तो क्या आएगी, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन। चलो पहले तो न्यू मशीन के बारे में बताओ मुझे। अगर मैं आज ही रिप्लेस कर दूं तो नई मशीन का क्या आउटफ्लो होगा, यही होगा जो ऊपर निकाल रखा है मैंने, 1,38,335। वापस निकालने की जरूरत नहीं है ना इसको। बोलो फटाफट। चलो सेकंड ऑप्शन में बताओ मुझे, अगर 1 साल बाद रिप्लेस करते हैं तो इसका पीवी क्या होगा, यही होगा या चेंज हो जाएगा। 1,38,335 मल्टीप्लाइड बाई 1 साल का पीवी फैक्टर 0.870। ये किसको समझ में आ रहा है, जिसको डाउट हो बता देना फिर से, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है मेरे हिसाब से तो 1,20,351, 0.870 लिया ना मैंने, 1,38,335, ये आएगा। आपने डायरेक्ट कर दिया होगा कैलसी से, कोई बात नहीं, वो भी ओके है। फिर यहाँ पे 2 साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, चलो आप वाला लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको फिर इस तरीके से मत करो, इसको ऐसे करना, फिर डिवाइडेड बाई 1.15, तो आपको वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1,38,335 डिवाइडेड बाई 1.15 की पावर 2। 0.87 कैसे आया, पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा। फिर थर्ड पे चलो, इस पे कितना आएगा, 90958, और फिर लास्ट पे चलो कितना आएगा, 79093। चलो ये कैलकुलेशन फटाफट से एक बार देख लो, जिसको नहीं आ रही हो अभी बता दो। मैंने नई मशीन का आउटफ्लो तो निकाल दिया, क्लियर है ये सबको। चलो अब पुरानी मशीन पे आओ। पुरानी मशीन का क्या क्या खर्चा लगेगा, देखो अगर मैं आज ही रिप्लेस कर देता हूं तो क्या पुरानी मशीन का कोई खर्चा लगेगा क्या, क्वेश्चन देखो। पुरानी मशीन के एक ही तो खर्चा है, पुरानी मशीन का एक खर्चा है, एक इनकम है।
तो अगर मैं आज रिप्लेस करूं, आज रिप्लेस का कॉलम ये है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं लगेगी, साल्वेज वैल्यू आएगी कितनी, 40,000। इसकी पीवी करने की जरूरत है क्या? आज ही अगर 40,000 आ रहा है तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू यही है, तो ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं लेस salvage value of old machine, सॉरी पीवी ऑफ salvage value of old machine। तो ओल्ड मशीन की salvage वैल्यू इसमें तो शुरू में मिल रही है, तो 40,000 लेस कर दो एज इट इज। चलो अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता हूं तो salvage वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ। अगर मैं मशीन को रिप्लेस करता हूं एट द एंड ऑफ ईयर 1, कितनी salvage वैल्यू मिलेगी मुझे? 25,000 मिलेगी। वो 25,000 कब मिलेगी, टाइमिंग बताओ उसकी। T1 पे मिलेगी ना, तो इसको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कर दो इसका। कैसे करेंगे 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू, 25,000 डिवाइडेड बाई 1.15, 21739। अगर 2 साल के बाद रिप्लेस करेंगे तो 15,000 मिलेंगे। 15,000 का प्रेजेंट वैल्यू करो 1.15 की पावर 2, 11,342। फिर अगर 3 साल बाद रिप्लेस करेंगे तो कितने मिलेंगे, 10,000। उसकी प्रेजेंट वैल्यू करो 15 की पावर 3, 6,575। और लास्ट ईयर में रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा ठुल्लू। क्लियर है? तो पीवी करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत इजी सॉल्यूशन है, बस केवल थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। चलो थर्ड, अब मुझे बताओ मेंटेनेंस कॉस्ट। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन। टुडे देखो, आज कोई खर्चा लग रहा है क्या मेंटेनेंस का? नहीं लग रहा, तो ये तो बात ही खत्म होगी, इसको तो छोड़ देते हैं। T1 पे, T1 पे मेंटेनेंस का कितना खर्चा लग रहा है, 10,000 ना। मुझे केवल इतना सा बता दो, ये 10,000 का खर्चा कौन से अल्टरनेटिव में लगेगा? 4-5 ऑप्शन है हमारे पास, ऊपर मैंने एडिंग डाल रखी 5। रिप्लेसमेंट है T0, T1, T2, T3, T4। ये 10,000 का खर्चा कौन से अल्टरनेटिव में लगेगा? अगर मैं आज ही मशीन को रिप्लेस कर दूं तो नहीं लगेगा। वेरी गुड, T1 से T4 पे लगेगा ये केवल, T0 वाले पे तो नहीं लगेगा नहीं खर्चा। अगर मैं आज ही रिप्लेस कर देता हूं तो ये खर्चा लगने का सवाल ही नहीं है। बोलो बाकी बच्चे, एग्री हो ना आप लोग? ऐसे में कुछ भी लिख दूंगा उससे कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो खर्चा है ये 4 ही कॉलम में लिखना है हमें। T1 वाला 10,000 इंटू पीवी फैक्टर करना है, तो वही अपन चल रहे हैं, वैसे भी कर सकते हो आप, 1.15 से डिवाइड कर दो। अब इसमें एक गलती मत कर देना, 1 साल ही करना है ये, बार बार मत कर देना कि सेकंड ऑप्शन में 2 साल का पी फैक्टर लगा दो, ऐसा नहीं। कितना, 8696, हर कॉलम में लिख दो 8696, 8696, 8696। ओके, आगे समझ में सबको? चलो नेक्स्ट, T2 वाले खर्चे की बात करो। अगर 2 साल बाद मेंटेनेंस जो लगेगा वो कौन कौन से ऑप्शन में लगेगा? 20,000 का खर्चा लगेगा 2 साल बाद। एक ईयर वाला क्या बोला मैंने बोला कि 1 साल बाद जो मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा वो कौन कौन से ऑप्शन में लगेगा। तो आपने सही तो आंसर दिया, T1 से T4 पे लगेगा। तो T1 से T4 पे लगेगा तो प्रेजेंट वैल्यू तो ये रहेगी ना। आप अल्टरनेटिव इसकी बात करो, चलो ऐसे नहीं समझ में आएगी। मैं बोल रहा हूँ अगर T2 पे मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ तो 1 साल बाद जो खर्चा लगेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो यही होगी ना।
मैं रिप्लेसमेंट T2 पे कर रहा हूँ, 1 साल बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो यही होगी। बिल्कुल T2 पे जो खर्चा लग रहा है, देखो T2 पे खर्चा कितना लग रहा है, 2 साल बाद 20,000 का खर्चा लग रहा है। 20,000 के 2 साल बाद लग रहा है ना, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 1.15 की पावर। तो अब ये खर्चा कौन कौन से ऑप्शन में लगेगा वो बताओ मुझे, क्या पांचों अल्टरनेटिव में लगेगा क्या ये खर्चा? ये खर्चा कौन कौन से अल्टरनेटिव में लगने वाला है? T2 से T4, सिंपल, बस ये केवल इन 5 कॉलम में लिख दो, 3 कॉलम में लिख दो। 20,000 डिवाइडेड बाई 1.15, एक बार 2 बार, 15,123 रुपए। अब समझ में आ गया होगा आपको, 15,123 रुपए, 15,123 रुपए। चलो नेक्स्ट बोलो, T3 पे जो मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा, T3 पे मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा 30,000 रुपए का। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 1.15 की पावर 3। हाँ जी हरीश क्या बोल रहे हो, 10,000 तो एक ईयर के लिए ही लगेगा। हाँ 10,000 एक साल के लिए लगेगा, बिल्कुल 10,000 एक साल के एंड पे लगेगा। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो, डाउट क्या है वो बताओ। 10,000 एक साल के एंड में लगेगा, बट वो हर उस ऑप्शन में लगेगा जो रिप्लेसमेंट 1 साल के बाद कर रहे हैं, हाँ या ना? मैं अगर 2 साल बाद रिप्लेस कर रहा हूं तो भी तो वो खर्चा लगेगा ही ना। अब देखो 3 साल बाद 30,000 का खर्चा लगना है, इसकी पीवी करो पहले तो कितनी आती है, 1 2 3, 19,725। ये कौन कौन से ऑप्शन में लगेगा? आज रिप्लेस कर दूंगा तो ये खर्चा नहीं लगेगा, 1 साल बाद रिप्लेस कर दूंगा तो भी नहीं लगेगा, 2 साल बाद रिप्लेस कर दूंगा तो भी नहीं लगेगा। ये खर्चा लगेगा अगर मैंने रिप्लेसमेंट किया 3rd ईयर पे तो भी ये खर्चा लगेगा, अगर मैंने रिप्लेसमेंट किया 4th ईयर पे तो भी ये खर्चा लगेगा। ठीक है, और ऐसे T4 का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 40,000। 1 2 3 4, ये खर्चा कब लगेगा? ये खर्चा लगेगा केवल लास्ट ऑप्शन में, 22,870 रुपए। अब बताओ, अब किसी को डाउट है वो बता सकता है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था ये ऊपर जो हेडिंग है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट ईयर का कॉलम है, ये सेकंड ईयर का कॉलम है, ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ ये कॉलम है आपके अल्टरनेटिव्स के, ये फर्स्ट ऑप्शन के बता रहा हूं मैं। कॉलम 0 से 8 ईयर के लिए बनाया, ये 0 से 9 ईयर के लिए बनाया, इस तरीके से। गॉट इट? बस अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन का टोटल लगाओ, ये आपका आउटफ्लो आ जाएगा। चलो टोटल लगाओ अब इसका, फर्स्ट अल्टरनेटिव का टोटल 1,38,335 माइनस 40,000, 98,335। सेकंड 1,20,291 माइनस 21,739 प्लस 8696, 1,07,248 रुपए। थर्ड 1,04,601 माइनस 11,342 प्लस 8696 प्लस 15,123, ये हो गया 1,17,078। फिर 90,958 माइनस 65,75 प्लस 8696 प्लस 15,123 प्लस 19,725, 1,27,927 रुपए। और लास्ट है आपका 79093 प्लस 8696 प्लस 15,123 प्लस 19,725 प्लस 22,870, 1,45,507। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये पीवीसी है ना पांचों ऑप्शन की, ये पांचों ऑप्शन की आपकी आ गई पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या इससे कंपेयर करके डिसीजन दे सकते हैं क्या हम?
क्या इससे डिसीजन देना सही रहेगा क्या? नो, ईएसी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करें, लाइफ कितनी है डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर। देखो पहले ऑप्शन की लाइफ कितनी है, 8 साल, तो 15% का 8 साल का पी फैक्टर तो क्वेश्चन में दे रखा है क्यूमुलेटिव। ये उठा लो 4.4873, 4.4873, इसका निकालो। अगर 9 साल की लाइफ हो तो कितना हो जाएगा क्यूमुलेटिव? 4.7716। 10 साल की लाइफ हो तो 5.0186, 0188 होगा सर। 11 साल की लाइफ हो तो 5.234, और अगर 12 साल की लाइफ हो तो 5.4206। लो जी, इनसे डिवाइड कर दो, आपकी क्या आ जाएगा ई ए सी। 21,914। 22,476। तेईस हजार 328। 24,442। 26,843। ये लो, अब कंपेयर कर लो कौन सा ऑप्शन इज बेस्ट। कौन सा बेस्ट लग रहा है बोलो? कब रिप्लेसमेंट करें तो सबसे अच्छा होगा? फर्स्ट, दिस ऑप्शन इज बेस्ट। ठीक है, तो आप लिखोगे ईएसी, लिख ही देता हूं मैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना आए। सिंस ईएसी ऑफ replacement today is lowest, therefore replacement should be carried out today। आज ही रिप्लेसमेंट करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगी। ठीक है, चलो जी पूरा देख लो सॉल्यूशन आप। पहले 5 अल्टरनेटिव बता दिए थे, फिर उसके लिए जो वर्किंग है वो देख लो।
मेंटेनेंस कॉस्ट तो 1 ईयर के लिए ही तो है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें देखो आप समझो इस चीज को। आपको ये पूछा जा रहा है आप रिप्लेसमेंट कब करना चाहते हो, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो 1 साल के एंड में लगने वाली है वो हर उस अल्टरनेटिव में नहीं लगेगी क्या? जैसे मैं आपको बोलूं 1 साल बाद रिप्लेस करोगे तो 1 साल के एंड में जो रिप्लेसमेंट लगने वाली है वो लगेगी, हाँ या ना? सॉरी, मेंटेनेंस जो लगने वाली है 1 साल के एंड में वो लगेगी, हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 साल बाद रिप्लेस करोगे मशीन को तो जो ओल्ड मशीन पे मेंटेनेंस है वो 1 साल के एंड पे भी लगेगी और 2 साल के एंड पे भी लगेगी। वो 2 साल का टोटल थोड़ी बता रहा है हमें, वो बता रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में कितना मेंटेनेंस लगेगा, सेकेंड ईयर के एंड में कितना मेंटेनेंस लगेगा। तो अगर आप 2 साल बाद रिप्लेस करते हो तो वो खर्चे दोनों लगेंगे। हाँ, वो इंडिविजुअल ईयर का ही दे रखा है, देखो आप टेबल, वो टोटल नहीं है, वो इंडिविजुअल ईयर का है कि 1 साल के एंड में कितना लगेगा, 2 साल के एंड में कितना लगेगा। क्यूमुलेटिव पीवी से डिवाइड क्यों किया? क्यूमुलेटिव पीवी से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि लाइफ अलग अलग होगी। आपको बताया था ना कंसेप्ट, जब प्रोजेक्ट की लाइफ अलग अलग हो जाती है। देखो आज ही रिप्लेस करोगे तो टोटल प्रोजेक्ट 8 साल का है, 1 साल बाद रिप्लेस करोगे तो टोटल प्रोजेक्ट 9 साल का हो जाएगा ना। और जब प्रोजेक्ट की लाइफ अलग अलग है हर ऑप्शन में तो फिर आप आंसर दोगे ईएसी से, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट से। हर्ष आया समझ में? क्यूमुलेटिव से कहाँ किया है मैंने? मेंटेनेंस कॉस्ट 1 ईयर की है तो 2 ईयर की है, तो मैं हमने क्यूमुलेटिव से नहीं किया डिवाइड, 1 साल से किया। देखो क्यूमुलेटिव का है, मैंने तो 1.15 की पावर 2 लगाई है, इससे क्यूमुलेटिव थोड़ी आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 की पावर 2 करोगे तो 2 ईयर का पी फैक्टर ही आएगा, केवल क्यूमुलेटिव थोड़ी आएगा। पीवीसीआई को नहीं समझ में आ रहा किस चीज के लिए बोल रहे हो आप? पीवीसीआई तो है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं। पीवीसीओ को क्यूमुलेटिव से डिवाइड क्यों किया ये पूछना चाह रहे हो ना आप? देखो ये पीवीसीओ जो है, ये जो पीवीसीओ है 98335, ये 1 साल का है या 8 साल का टोटल है, ये बताओ मुझे। ये जो खर्चा है ये 1 साल का है या 8 साल का टोटल है? वो तो आ गया समझ में, देन क्या नहीं आया वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या नहीं आया? वापस से बताओ क्वेश्चन पूरा, या फिर बोल के बताओ। सर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो 1 ईयर की लगी है। ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट रिप्लेसमेंट में 1 ईयर की लगी है ना, हाँ, तो उसको ऐड तो कर दिया, लेकिन जैसे पी फैक्टर को 8 ईयर के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से क्यों डिवाइड किया? तो 8 ईयर के पी फैक्टर से कहाँ किया डिवाइड? यहाँ पे इसके लिए बोल रहे हो क्या आप? नहीं, इसमें सेकंड में 8 86 में। ईयर का पी फैक्टर कहाँ है? तो इसमें बोल रहे हो आप T2 में, हाँ, तो T2 में 8 ईयर का कहाँ है पी फैक्टर? देखो वहां पे तो ऐड कर दिया इसमें ना, लेकिन जो हाँ, लास्ट में जो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड किया ना पीसीओ को। नहीं समझ पा रहा हूँ। आप ये बोल रहे हो जैसे किसी भी अल्टरनेटिव की बात बताओ आप, जैसे T3 की बताओ मुझे आप। ये T3 पे जो 30,000 का खर्चा लग रहा है, ठीक है, हाँ। इसको मैंने क्या किया, 3 साल के पी फैक्टर से कैलकुलेट किया तो ये आ गया 19,725, ठीक है। हाँ। अब बताओ आप क्या बोलना चाह रहे हो?
मतलब ये जो 19725 है हाँ, वो कितने साल तक लगा, मतलब 19725 कितने साल तक लगेगा? ये तो वन टाइम ही लगेगा ना। ये खर्चा तो एक ही बार लगेगा, तो एक ही बार लिखा है देखो इस कॉलम में। इसको मल्टीप्लाई कहाँ किया हमने किसी पीवी फैक्टर से? मतलब वन वन टाइम लगेगा और फिर 8 ईयर के लिए वो होगा ये, मतलब जितने ईयर का वो होगा प्रोजेक्ट होगा इससे। ये एक बार लग गया, फिर समझो इसको। ये जो अल्टरनेटिव चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें 11 साल की लाइफ है टोटल। ये जो अल्टरनेटिव है, इसमें 11 साल का प्रोजेक्ट हो गया ये खर्चा एक बार लगा, ये खर्चा एक बार लगा, ये खर्चा एक बार लगा। सब खर्चों का हमने टोटल किया, तो ये हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितने सालों की है? ये 11 सालों के पूरे टोटल है। ठीक है, तो 11 साल का अगर ये टोटल है, तो इसको अगर एनुअल फिगर में लाना है तो 11 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। चलो, और क्वेश्चन देखता हूँ, अगर कोई छोटा है तो ठीक है, नहीं फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर हाँ, ये जो ईएसी अपन निकालते हैं, ये वैसे एवरेज एवरेज मानी जाती है क्या हर साल की कॉस्ट? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर। ये क्या होता है देखो, ये बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कल क्लास में कर लेंगे। एक चीज यहाँ पे मुझे ये बताओ, आप फटाफट से बताना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हर साल का इनफ्लो मेरे को दे रखा है, सपोज 4 साल का प्रोजेक्ट है, 1 2 3 4, हर साल अगर आपको 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, बताओ इसका अगर आप पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालोगे तो क्या करते हैं हम? 10,000 इंटू, बोलो, 10,000 इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर करते हैं ना। अब एक कोई भी 10% से क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकाल रहा हूं मैं, देखो 10% से 1.10, 1 2 3 4, यह आ गया 3.1699, 31699, 31,700 लगभग आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 31,700 क्या है? ये है इन चारों सालों का जो टोटल है, 40,000 रुपए, उसका प्रेजेंट वैल्यू, 40,000 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू है ये। ठीक है, अलग अलग साल के हिसाब से हमने निकाल दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में वो 10-10 हजार नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 31,700 रुपए का आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है कितने सालों का? 4 सालों का। ठीक है, अब मैं आपको चाहता हूं कि नहीं, 4 सालों का नहीं, मुझे ईच ईयर का बताओ। ईच ईयर का बताओ, क्या करेंगे बताओ? 31,700 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से करूंगा तो फिर वो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट खा गए हम। तो मैं बोलता हूँ 31,700 को क्या करें, डिवाइड करो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से। और क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना आएगा बताओ? क्या इससे 10,000 आएगा या नहीं आएगा? बस यही चीज यहाँ पे, अब इसको समझो आप। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 98,335 का आउटफ्लो है, तो ये आउटफ्लो 8 सालों का है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस 8 सालों के आउटफ्लो को हर साल में बांट के बताओ मुझे, तो आप बोलोगे हर साल का आउटफ्लो है 21,914 रुपए, है ना, एवरेज बेसिस पे। इसकी बात करूं तो हर साल का आउटफ्लो है 22,000 का, हर साल का आउटफ्लो है 23,000 रुपए का। तो सबसे कम हर साल का आउटफ्लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट में। इसीलिए तो इसका नाम है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एवरेज बेसिस पे एनुअल कॉस्ट। आप एक साल की कॉस्ट निकाल रहे हो, क्योंकि 8 साल 9 साल को कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप इन दोनों को एक साल पे लेके आ रहे हो। है समझ में? तो जो चीज हम इनको उठा के एक साल, एक साथ क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालते हैं, उसको अगर सालों में डिवाइड करना है तो क्या करें? उल्टा कर दो। इसको क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको क्यूमुलेटिव से डिवाइड कर दो।
इलस्ट्रेशन 8 का बुक वाला सॉल्यूशन भी बता दो। बुक वाला सॉल्यूशन देखो, बुक वाले सॉल्यूशन में क्या कर रखा है, पर क्या करोगे इससे आप, इसने कर रखा है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1,00,000 प्लस एनुअल रिपेयर की कॉस्ट, ये तो वही वैल्यू आ गई। चलो 1,38,335 ही निकाल दी ना जो हमने निकाली थी, और उसको फिर ईएसी निकाल दिया 8 साल के पी फैक्टर से करके 30,828 रुपए। ठीक है, तो इसने एक तो कर दिया है आपका कि अगर आप मशीन को इंस्टॉल आज ही कर देते हो, आज ही रिप्लेस कर देते हो, तो नई मशीन की ये आपकी एनुअल कॉस्ट आएगी। अब फिर नई मशीन की एनुअल कॉस्ट अलग अलग निकाल दी होगी। देखो 40,000 इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान ली इसने, और फिर 1 साल का मेंटेनेंस मान लिया 1 साल पे, टोटल आ गया ये, लेस 1 साल बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आने वाली है वो कर दिया, और फिर इसका इक्विवेलेंट कर दिया 1.15 से डिवाइड करके 31,000। फिर 2 साल पे गए, ऐसे मत करो आप, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें, हो तो जाएगा ऐसे भी। ये 25,000 क्या है, ये 25,000 है आपकी एट द एंड ऑफ ईयर 1 की सालवेज। तो ईयर 1 के एंड की जो सालवेज है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लिया, 2 साल के लास्ट में जो खर्चा लगने वाला है उसका पीवी कर दिया, और 2 साल के एंड में जो सालवेज आने वाला है उसका पीवी लेस कर दिया। तो ये आपका आ गया पीवीसीओ, और इसको 1.15 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी, उसको देखना पड़ेगा इसने जो भी कर रखा है, पर ऐसे मत करो, आपको शॉर्टकट सीधा सिंपल तरीका बता दिया। ठीक है, सर बोलो। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है हाँ, उसमें हम इन्फ्लेशन रेट कंसीडर करके निकलता है क्या वो? नहीं, तो केवल कैसे? इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। और जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है उसमें इंटरेस्ट रेट ही होती है दोनों? वो तो एक ही बात है ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तो एक ही चीज है। प्रेजेंट वाली चीज को फ्यूचर ले जाना है तो उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोल देते हैं। तो सर जैसे प्रेजेंट वाली चीज को अगर अपन फ्यूचर पे लेके जाए हम्म, तो दोनों चीज हो रही है ना। एक तो अगर इन्वेस्ट करे तो रेट बढ़ रही है, और ठीक है, अगर वैसे देखे तो रेट घट रही है, तो दोनों चीज कंसिडर होती है क्या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में? मतलब रेट बढ़ रही है और घट रही संज्ञा में। मतलब जैसे अगर मैं 10,000 रुपए आज मेरे पास, हम्म और मैं 10,000 की वैल्यू 2 साल बाद देखता हूँ, हम्म तो 2 साल बाद अगर मैं इस 10,000 को इन्वेस्ट करता हूँ तो वो रेट भी है, और हम्म प्लस 10,000 की वैल्यू 2 साल में डेप्रिशिएट भी हो रही है। वो तो तुम वर्थ बता रहे हो 10,000 की, रियल जो तुम्हारे सामने आंखों के सामने होंगे, जैसे आज हाँ तुम्हारे आंखों के सामने 10,000 रुपए पड़े, हाँ हाँ। 2 साल बाद आपकी आंखों के सामने जो करेंसी पड़ी होगी वो कितनी होगी, वो 10,000 से कम होगी कि 10,000 से ज्यादा होगी। अगर तो मतलब मेरे, मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट करके, बिना इन्वेस्टमेंट के क्यों रखेंगे पैसे, फिर तो ज्यादा होगी। ज्यादा होगी ना। लमसम में मान लेता हूँ कि 12,500 रुपए आपके सामने करेंसी होगी ना। हाँ हाँ अब तुम बात कर रहे हो उसके वर्थ की, हाँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है उसकी वर्थ कितनी है, कि पैसे तो 12,500 ही होंगे, इन्फ्लेशन से पैसा थोड़ी कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी रियल जो वर्थ है वो कम हो जाएगी। मान लेते हैं 10,000 रुपए में आज अच्छा। एक मोबाइल खरीद सकते हैं हम, उस दिन मोबाइल 15,000 का आएगा, तो 12,500 में वो ओके, मोबाइल हम नहीं खरीद पाएंगे, वो इन्फ्लेशन का ट्रीटमेंट होता है। मतलब परचेजिंग बिल्कुल, पावर एक परचेजिंग एक पावर तरह कम हो से जाएगी होता है। हमारी। ठीक है, तो ठीक वो है। इन्फ्लेशन है, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना, रिस्क एनालिसिस, उसमें हाँ आएगा। हाँ। अच्छा, वैसे इन दोनों में सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही कंसिडर केवल होता है? इंटरेस्ट रेट ही होती है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता। इन्फ्लेशन की वजह से मैं बोल रहा हूँ ना, रियल फिगर आपकी चेंज नहीं होती इन्फ्लेशन की वजह से। करेंसी तो 12,500 रहने वाली है हम्म। ना, उसकी वर्थ चेंज हो जाएगी। ओके सर, इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसा होता है क्या इससे ऊपर, जिसमें और फैक्टर्स भी कंसिडर्ड हो? किसमें, फ्यूचर में? फ्यूचर में होता है ना, ये तो सारा फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड है,
तो हाँ। ये भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको कि फोरकास्ट गलत चला गया तो अच्छा, ये भी तो है ना अभी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन इतने ही करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है, वो आप सही करके लाना, इलस्ट्रेशन नंबर 7। जिससे नहीं हो वो बता देना, कल